फ्रैक्शन का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो सुजल हो सकता है ये क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी जाए, बट इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इजी होगा, तो देख लेना। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, वो ये होगा कि हम पुट करेंगे x की जगह पे t, क्योंकि आपको सारी जगह पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पर t। समझ में है स्टेप नंबर 1। सो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बताओ जल्दी से देख के, t+1 इंटू t+2 डिवाइडेड बाय t+3 इंटू t+4। क्या ये समझ में आया सभी को? ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक और चीज ध्यान से सुनना, यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अब न्यूमरेटर में अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूं, मतलब मल्टीप्लाई करता हूं टर्म्स को, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, टी स्क्वायर, और ये 1t 2t मतलब कितना बन जाएगा, 3t+2। तो जो न्यूमरेटर बनेगा वो हो जाएगा टी स्क्वायर, ये रफ वर्क है ना मेरा, टी स्क्वायर प्लस 3t+2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर 3t 4t मतलब कितना हो जाएगा 7t, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस ये क्या हो जाएगा 12। यहां तक समझ में आया सभी को? अभी देखो यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है 2, मतलब यहां आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं लगा सकते। समझ में आया विप्लव? यहां ध्यान है? ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं लग सकता क्योंकि डिग्री क्या है, सेम है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, यहां लॉन्ग डिवीजन फॉलो करेंगे। तो यहां पर हम न्यूमरेटर वाली टर्म को, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t+2, इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, विच इज टी स्क्वायर प्लस 7t+12, इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो डिवीजन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 1। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म यहां पर आ जाएगी 1। जब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 7t, और जब 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। समझ में आया सभी को? फिर यहाँ पर टर्म सब्सट्रैक्ट होंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ क्या बचेगा, -4t, और ये कितना बन जाएगा, -10 बच जाएगा। ये हो गया रिमाइंडर। समझ में आया यहां तक? तो ये वाली जो पूरी टर्म है, जो डिवीजन के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट हमारे पास क्या आया 1, प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आया है यहाँ पर, -4t -10 डिवाइडेड बाय, डिवाइजर क्या है हमारे पास, ये है डिवाइजर। देखो एक मिनट, डिवाइजर क्या है बताओ देख के एक बार, टी स्क्वायर -7t+12, और ये डिवाइजर हमको कैसे मिला था, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मिला था। तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, t+3 और t+4 ये लिख सकते हैं। ये हो जाएगा t+3 और यहां पर ये आ जाएगा t+4। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? सो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये पूरे डिवीजन के बाद, ये पूरा रफ वर्क में मैंने किया है, ठीक है। ये पूरे डिवीजन के बाद हमको क्या मिला, 1 माइनस, माइनस क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैंने दोनों में से माइनस बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा 4t+10 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा है t+3, और यहां पर क्या बच गया है t+4, और ये यहां पर क्या है dt। क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर है? नहीं, dt नहीं होगा यार, dt नहीं होगा, dx ही होगा, क्योंकि हमने dx को dt में नहीं बदला है ना अभी, तो अभी ये dx ही होगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद का प्रोसेस समझना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पूरी टर्म है इसको मैं एक काम करता हूं, एक ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। अब इसको दो अलग इंटीग्रल में ब्रेक करता हूं, क्योंकि ये 1dx अलग हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये 4t+10 डिवाइडेड बाय t+3, और यहां पर क्या हो जाएगा t+4, और ये dx ये अलग हो जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रल तो हमको डायरेक्टली पता है, क्या होगा इसका इंटीग्रल, x।
ठीक है। और इस वाले पार्ट का इंटीग्रल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पर अब हम पार्शियल फ्रैक्शन पहले अप्लाई कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगाएंगे, 4t + 10 डिवाइडेड बाय t + 3 t + 4 में। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा यहां पर, फर्स्ट वाला फॉर्म, a/t+ वाला। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं। हेलो जी, हाँ मैम वो दूसरी क्लास में है, 1 मिनट में बोलता हूँ कौन सी क्लास है वो। 8th, ओके। 8th क्लास कौन सी है, ये है क्या? 8th क्लास पार्थ, पार्थ है, पार्थ तुमको बुला रहे हैं नीचे। ये भी करना पड़ता है, ठीक है। हाँ चलो, यहां तक हो गया, समझ में आया सबको? ओके। फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा t + 3 और ये क्या हो जाएगा, t + 4, और ये हो जाएगा t + 3 t + 4। मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, a से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये t + 4 प्लस b से क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर t + 3। यहां तक क्लियर? अब देखो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे इन दोनों से, क्या बच जाएगा यहाँ पर, 4t + 10 = a × t + 4 प्लस b × t + 3। यहां तक क्लियर सबको? अब a और b की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ माही कैसे, रुक जाओ 1 मिनट, माही बताओ कैसे निकालेंगे। वेरी गुड, t को हम पुट करेंगे -4, तो फिर बताओ क्या होगा एक्सप्रेशन, लेफ्ट साइड में कितना होगा, -4 पुट करने पे ये कितना बनेगा, -16 प्लस कितना है, तो कितना हो जाएगा ये, -6 = राइट साइड में ये वाली टर्म डिलीट हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये कितना बनेगा, -4 + 3 मतलब कितना हो जाएगा, -1। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, -b। इट मींस आपको b की वैल्यू यहां पर क्या मिल जाएगी, 6। समझ में आया? नेक्स्ट a निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे, a निकालने के लिए हम पुट करेंगे t की जगह पे -3। अब -3 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट वाली टर्म क्या बनेगी, फोन आया था यार मेरे पास तुम्हारे घर से, मम्मी का फोन आया था। ठीक है, ओके, बात कर लो, या तो मैम से फोन लेके ना, नहीं कुछ चाबी देने के लिए बुलाई थी, एक बार मैम से फोन लेके बात कर लो। हम्म, हाँ तो अब ये -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12 + 10। इधर पे -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a, नहीं -3 + 4 मतलब +1 होगा ना। ठीक है, और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। इट मींस आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। ओके, सो ये a की वैल्यू मिल गई आपको, यहां तक समझ में आया सभी को? अब a और b की जो वैल्यूज हमको मिली है उसको हम कहां पर पुट करेंगे, इस जगह पे। ठीक है, तो ये जो टर्म है 4t + 10 डिवाइडेड बाय t + 3 into t + 4 will be equals to -2 upon t + 3 plus 6 upon t + 4। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? और इसके बाद हम t की जो एक्चुअल वैल्यू है, t की वैल्यू क्या है यहां पर देखो, x²। तो t की जगह पे हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, x²। तो -2 अपॉन ये क्या आ जाएगा, x² + 3 प्लस 6 अपॉन x² + 4। समझ में आ रहा है? हम पहले t की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद ही इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, उसके पहले इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्लियर? बिकॉज dx के टर्म्स में इंटीग्रेट हो रहा है ना। तो अब हम इस वाले इंटीग्रल में ये वाली जो हमको पूरी वैल्यू मिली है इस एक्सप्रेशन की, उसको हम अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां पर इस तरह से लिख के दोनों तरफ इंटीग्रल का सिंबल लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, dx, यहां पर हो गया इंटीग्रेशन, ये आ गया dx, यहां पर आ गया इंटीग्रेशन, और ये हो गया dx। समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है, बिकॉज हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंपलीफाई किया। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे।
तो -2 तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसमें इसके इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx प्लस ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके अब इसका फॉर्मूला बताना, माही बताओ क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? उन्नति, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? हाँ तो बताओ क्या है फॉर्मूला? विप्लव बता। नहीं अनम बताओ फॉर्मूला इसका। मतलब मैं इतना टाइम दे रहा हूं कि तुम लोग अपनी नोटबुक पलट के खोज लो, लेकिन तुम लोगों को पता ही नहीं कहाँ लिख के रखा है, तो खोजने में ही टाइम लग जा रहा है। हाँ देखो होता है गुरलीन, बता। हाँ बिल्कुल सही, 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? √3। फिर tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x अपॉन √3। समझ में आई ये चीज? प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन 2, और लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस c। समझ में आई ये चीज? और ये ऑलरेडी x आ चुका था, फिर उसके बाद यहाँ पर बस लगा दो माइनस, और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट में ये वाला आंसर लिख दो, 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 है ना, x अपॉन √3 प्लस 3 tan इनवर्स x बाय 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस c। दैट्स इट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। समझ में आया सबको ये? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका क्या है? लॉन्ग डिविजन अप्लाई करके फिर आप क्या करो, ये जो हमने टी पुट किया ना एक्स स्क्वायर की जगह, बिना टी पुट किए डायरेक्टली सॉल्व करो। उसमें बस प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है? कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक टर्म आएंगी, ए बी सी डी 4 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, तो ये वाला अप्रोच ज्यादा बेटर है इसमें। क्लियर सबको ये? ओके